Hello bachcho, let's read the question. If I2 is dissolved in aqueous Ki, the intense yellow species I3 negative is formed. The structure of I3 negative ion is option A square pyramidal, option B trigonal pyramidal, option C octahedral and option D pentagonal bipyramidal. सो क्वेश्चन में क्या पूरा है कि जब हम I2 को एक्वस क्याई में डिसॉल्व करते हैं तो हमें इंटेंस येलो स्पीसीज I3 मिलता है। हमें बताना है कि जो हमारा I3 नेगेटिव आयन है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले तो अपने रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जब हम आयोडीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड क्याई के साथ तो ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है KI3। KI3 का अगर आयोनिक पार्ट देखें तो ये होता है K प्लस प्लस I3 नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन में हमसे इसी आयोनिक पार्ट जो हमारा I3 नेगेटिव है इसका स्ट्रक्चर पूछा है। तो I3 नेगेटिव अगर आप देखो तो यहाँ पे आयोडीन क्या है हमारा, एक आयोडीन हमारा सेंट्रल एटम है एंड दो आयोडीन यहाँ पे जो है वो हमारे सराउंडिंग एटम है। एंड यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अगर आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। क्योंकि यहाँ हमारा -1 है तो -1 यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब जो हमारे आयोडीन पे टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए 8। क्योंकि -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपटेक कर लिया ना। अब आयोडीन पे है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और इसने 3 बॉन्डिंग कर दी है। तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो अगर हमें तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम पता कर देते हैं स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है, सो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं। नाउ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, क्योंकि एक सेंट्रल आयोडीन है और 2 सराउंडिंग है तो इसने टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए। और लोन पेयर कितना होगा, तो अगर आप देखो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 8 में से अगर इसने 2 बॉन्ड बना लिया तो टोटल इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 6। यानी कि हमारे टोटल कितने 3 पेयर लोन पेयर होंगे। तो ये हो गया हमारा 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो ये आ गया स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 क्या बता रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मींस कि इसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल एंड एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो होता क्या है कि ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम आयोडीन, ये कनेक्टेड होता है एक और आयोडीन से एंड उसके नीचे होता है हमारा एक और आयोडीन। और क्योंकि आयोडीन पे हमारा लोन पेयर होता है तो एक हो गया लोन पेयर यहाँ, एक हो गया लोन पेयर यहाँ, एक हो गया लोन पेयर यहाँ। नाउ आपको अरेंजमेंट ऐसे देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारे लोन पेयर है वो हमेशा चाहते हैं ना कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करें कि रिपल्शन कम हो, सो दैट हमारा मॉलिक्यूल क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये क्योंकि तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और इनका जो रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर पे वो क्या होगा, दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा। एंड ये जो हमारा मॉलिक्यूल है टोटल इस पे आ गया एक माइनस चार्ज। ये हो गया हमारा I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और अगर आप इसके शेप की बात करो तो ये होता है हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो यहां पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।